साकामोटो को यहाँ अदर मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना था, जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है, बट लाइक आई सेड डिड नॉट सर्वाइव दिस। भले शिन को इससे तकलीफ होती थी कि भैया सब मुझे अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन उसे अपने पावर्स को लेकर रिग्रेट नहीं था। अब उसी टाइम पे साकामोटो भी इस गैंग को ज्वाइन किया था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब शिन साकामोटो से मिला था। ये कैसी गंदी सी हरकत कर दी मैंने। साकामोटो डेज से आप सभी शिन को तो जानते ही होंगे, हाँ वही जो कि क्लैरवॉयंट है और अब इस साकामोटो फैमिली का हिस्सा भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिन के पास जो माइंड रीडिंग की पावर है वो उसके पास जन्म से नहीं थी। इनफैक्ट शिन की जो लाइफ स्टोरी है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए आज की वीडियो में हम शिन की पूरी लाइफ की कहानी को अच्छे से जानेंगे। वैसे मैं उतना ही बताऊंगा जितना मांगा के अंदर 200 चैप्टर्स में कवर हुए हैं, तो अगर आगे कुछ चीजें चेंज हो जाती है नए चैप्टर्स में तो मेरे ऊपर चढ़ मत जाना, और एक स्पॉइलर अलर्ट भी दे ही देता हूं। तो शिन का जो जन्म था वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही हुआ था, लेकिन जन्म के बाद उसके पिता तासुकु एंडो उसे एक लैबोरेटरी पे छोड़ के चले गए। शिन के पिता तासुकु एंडो एक फॉर्मर जेएए रिसर्चर थे और उनके दोस्त का नाम था आसाकुरा। सो इफ यू कैन क्रिएट ए कनेक्शन तो आप समझ गए होंगे कि एंडो ने शिन को आसाकुरा के पास ही छोड़ा था, मतलब शिन को आसाकुरा ही पाले पोसे। अभी तो शिन का पूरा नाम है शिन आसाकुरा, मतलब कि अपने अंकल का जो कि उसको पाले पोसे उसका नाम लिया है शिन, ना कि अपने पिता का। ऑफ कोर्स जो पालेगा उसका ही सरनेम रखना सेंस बनाता है, नहीं बनाता तो बताओ कमेंट्स में। अब इस दौरान आसाकुरा ह्यूमंस को सुपर पावर देने के रिसर्च पे काम कर रहे थे। यही वजह है कि दूसरे साइंटिस्ट वगैरह आसाकुरा पे ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन शिन हमेशा उन्हें मोटिवेट करता था। आसाकुरा भी शिन को अपने बेटे की तरह कंसिडर किया करते थे। अब इस पॉइंट तक शिन के पास क्लैरवॉयंस यानी कि माइंड रीडिंग की पावर नहीं थी, रादर शिन को तो उसकी पावर एक्सीडेंटली मिली। बेसिकली हुआ यह था कि जब आसाकुरा ने सुपर पावर देने वाला एक सीरम क्रिएट किया था तो शिन उसे गलती से पी लिया। तो हाँ, इस तरह शिन को मिल गई उसकी पावर। वेरी सिंपल स्टोरी, जैसे लूफी खा गया था डेविल फ्रूट। तो अब जबकि शिन को दूसरों की माइंड पढ़ने की पावर मिल गई थी तो वो दूसरे साइंटिस्ट के थॉट्स वगैरह को पढ़ के जोर जोर से अनाउंस करता था। बस फिर होना क्या था, बाकी साइंटिस्ट लोग शिन को अवॉइड करना शुरू कर दिए। अब भैया मेरे भी कोई थॉट्स पढ़ सके तो मैं भी उसे अवॉइड ही करूंगा। अब भले शिन को इससे तकलीफ होती थी कि भैया सब मुझे अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन उसे अपने पावर्स को लेकर रिग्रेट नहीं था। ऑल्दो आसाकुरा को अपने रिसर्च पे रिग्रेट फील जरूर हो रहा था और वो चाहते थे कि वो शिन के इस पावर को किसी तरह रिवर्स कर दे, कुछ नया रिसर्च करके। देन शिन का मानना था कि रिसर्च तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गई है, तभी तो मुझे पावर मिली, तो रिवर्सल गेम नहीं खेलना मेरे को। इसी बात पे आसाकुरा एंड शिन ये दोनों एक इम्पैस रीच कर गए और इसी वजह से शिन रिसर्च लैब से भाग जाता है। वैसे इनका नाम आकासुरा है या आसाकुरा, पता नहीं, मैंने वीडियो में क्या बोला है, बार बार बड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे इस नाम में। अच्छा याद रखूंगा, आसाकुदा जैसे सॉन्ग है वैसे ही आसाकुरा। कमिंग बैक टू स्टोरी, शिन को लग रहा था कि इस पॉइंट तक शिन के जो ओरिजिनल पिता है वो उसे अंडरस्टैंड करेंगे और उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, इसलिए शिन अपने फादर को ढूंढने लग जाता है। बट देन यहाँ वो एक गैंग द्वारा कैप्चर हो जाता है। ये वही गैंग है जिसे आपने एनीमे के स्टार्ट में देखा था, नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट से बताना क्योंकि मैं टेस्ट भी लेता हूं वीडियोस के अंदर। अब उसी टाइम पे साकामोटो भी इस गैंग को ज्वाइन किया था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब शिन साकामोटो से मिला था। ये कैसी गंदी सी हरकत कर दी मैंने। ऐसा सिचुएशन में शिन का प्लान था कि वो साकामोटो को हॉस्टेज बना के यहां से निकल लेगा। बड़ा घटिया प्लान था। बात क्या है ना, साकामोटो के पास कोई वेपन वगैरह था नहीं, तो शिन को लगा इसे तो आराम से हॉस्टेज बना लूंगा, लेकिन शिन को उस वक्त पता नहीं था कि साकामोटो का हाथ ही उसका वेपन है एंड ही लिटरली इज द ग्रेटेस्ट असैसिन। और ये तो प्राइम साकामोटो था मित्रों, तो समझ लो कितना डेडली था। तो साकामोटो यहां सोचता है कि वो शिन को नॉक करेगा और जैसे ही शिन साकामोटो के इस थॉट को पढ़ता है तो शिन अपने आप ही नॉकआउट हो जाता है।
अब साकामोटो इस गैंग को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसे शिन के फादर को RIP करना था और इसमें शिन ही साकामोटो की मदद करेगा ऐसा डिसाइड किया जाता है। तो हाँ, शिन यहाँ साकामोटो का इस्तेमाल करता है और जब वो फर्स्ट टाइम अपने फादर से मिलता है तब उसके फादर अपने गार्ड की मदद से शिन को यॉट से बाहर फेंकवा देते हैं। डोंट वरी, साकामोटो बचा लेता है शिन को बाय एक्सीडेंट। अब ध्यान रहे मित्रों कि यहाँ मैं कहानी की एकदम निटी ग्रिटी डिटेल्स नहीं बता रहा कि फाइट के अंदर क्या हो रहा था, कौन कहां क्यों जा रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स ये मांगा एक्सप्लेनेशन नहीं है, रादर मैं सिर्फ शिन के लाइफ पे फोकस कर रहा हूं। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। वैसे मांगा एक्सप्लेनेशन में मिलेगा अगर इस वीडियो पे 10 के लाइक्स और 1 के कमेंट पूरे हो जाएंगे तो। कमिंग बैक टू स्टोरी, शिन और साकामोटो वापस से एक साथ वर्क शुरू करते हैं। देन अगेन शिन और उसके फादर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। अब इस पॉइंट पे शिन फाइनली उनसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि आपने मुझे क्यों छोड़ा था। शिन के फादर बताते हैं कि उन्होंने शिन की भलाई के लिए उसे छोड़ा था क्योंकि शिन के फादर के इस एक्शन के कारण अब JAA उनकी जान लेना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने द वन एंड ओनली लेजेंडरी गोट हिटमैन साकामोटो यानी साका गोट को हायर किया है। मित्रों, ये सीधा जोक, साकामोटो प्लस गोट, साका गोट गंदा था पर मार दिया मैंने जोक। Now we all know कि साकामोटो बहुत ही इजीली एंडो को यानी शिन के फादर को खत्म कर सकता था, लेकिन शिन के फादर भी यहाँ 2 सेटअप किए थे। पहला, वो एक असैसिन को हायर किए थे जो कि साकामोटो को अच्छा खासा टक्कर देता है बट एंड में हार जाता है। सेकंड, वो यॉट के अंदर मल्टीपल एक्सप्लोजिव्स प्लांट किए थे, मतलब अगर एंडो समाप्त होंगे तो ये एक्सप्लोजिव्स भी फट जाएंगे तो जो भी याट पे होगा वो भी खत्म। तो हाँ, जब एंडो और शिन वापस से आमने सामने आते हैं फॉर द सेकंड टाइम तो इनके बीच काफी हाथापाई होती है और शिन एंडो को गोली मार देता है, मतलब एक्सीडेंटली हो गया था ये। और तब जो एंडो का असैसिन था वो शिन पे हमला करता है लेकिन एंडो खुद अपने बेटे को बचाता है। तो हाँ, यहाँ एज एक्सपेक्टेड फादर सन का थोड़ा सा बॉन्डिंग मोमेंट होता है, ऑल्दो एंडो डिड नॉट सर्वाइव। वैसे साकामोटो को यहाँ अदर मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना था जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है, बट लाइक आई said Ando did not survive this। तो इस इंसिडेंट के बाद की एग्जैक्ट स्टोरी किसी को नहीं पता, मांगा में बताई नहीं गई है क्योंकि डायरेक्टली हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पे शिन कई सालों बाद साकामोटो के पास आया है जो कि अब रिटायर्ड हो चुका है और वहां से कहानी कहां गई ये तो आपको पता ही है, आपने एनिमे के अंदर देख ही लिया है। बट इफ यू आस्क मी तो मैं कहानी गेस कर सकता हूं कि क्या हुआ होगा उस पूरे इंसिडेंट के बाद। बेसिकली साकामोटो शिन को या फिर शिन साकामोटो के साथ काम करने का प्रस्ताव रखा होगा, बट देन दोनों अलग अलग रास्ते चले गए होंगे जहां शिन तो एक असैसिन रह ही गया था बट साकामोटो आगे चलकर रिटायर हो गया। एंड देन अगेन क्या हुआ एनिमे में आपने देखा है। वैसे ऐसा कहीं मांगा में लिखा नहीं है, मैं अपने मन से गेस कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो कुछ गलत हो जाए तो चढ़ मत जाना मेरे पे। तो हाँ, अब हम डायरेक्टली आते हैं उस पॉइंट पे जहां पे शिन साकामोटो की फैमिली को ज्वाइन कर चुका है जो कि हम एनिमे में देख रहे हैं। बट देन अगेन इसको भी स्किप करके हम थोड़ा और आगे चले जाते हैं जो कि अब तक एनिमे में नहीं आया है। बेसिकली मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पे शिन आसाकुरा से दोबारा मिल पाता है क्योंकि आसाकुरा को स्लर और उसके लोगों ने कैप्चर कर रखा था। बेसिकली स्लर को ह्यूमंस को सुपरनैचुरल पावर देने वाली सीरम चाहिए थी। तो यहाँ पे अपना रिटायर्ड साकामोटो और शिन आसाकुरा को बचाते हैं। एक्चुअली ये लोग लू शटोंग को बचाने आए थे बट देन इसी में आसाकुरा भी बच गया। अब यहाँ आसाकुरा वाज प्राउड ऑफ हिज रिसर्च और शिन भी कहता है कि कैसे क्लैरवॉयंस उसकी काफी मदद करता है, मतलब ये जो पावर है उसकी। अब इस फाइट के अंदर हमें उजुकी भी देखने को मिलता है लेकिन उसका एक्शन हमें लेटर ऑन देखने को मिलेगा। पूछना मत उजुकी कौन है, ठीक है, काफी वीडियोस मैंने बना रखा है साकामोटो डेज पे जिसको अगर तुम देखे होगे तो तुम्हें पता होगा उजुकी एग्जैक्टली कौन है। और हाँ, उजुकी से मिलकर शिन को काइंड ऑफ पता चल जाता है कि ही इज क्वाइट वीक और उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो आगे शिन स्ट्रॉन्ग भी बनता है, कैसे? वेल, असैसिन स्कूल जाके। बाद में वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो शीबा को फाइट में कंपनी देता है, बस कंपनी ही देता है, ज्यादा कुछ किया नहीं। इसके बाद शिन JAA के प्रिजन में चला जाता है जहां वो एक स्लर मेंबर से मिलता है। इस मेंबर का नाम था तेनक्यू जिससे शिन की फाइट होती है और इस फाइट के दौरान शिन समझ पाता है कि वो नो किल रूल के साथ तो तेनक्यू को नहीं हरा सकता। पता है ना साकामोटो फैमिली का रूल, मारना नहीं है किसी को, और ये रूल जब तक रहेगा तब तक शिन कैन नॉट डिफीट तेनक्यू। इसीलिए शिन साकामोटो फैमिली को छोड़ देता है और तेनक्यू को मारने निकल जाता है। अब जैसे ही शिन तेनक्यू को समाप्त करने वाला
होता है कि तभी साकामोटो वहां आके शिन को रोकता है एंड देन यहीं पे वीडियो खत्म होती है। टाटा बाय बाय। अरे एट दिस पॉइंट इन मांगा शिन याद करने लगता है अपने पास्ट को कि वो कैसे साकामोटो से मिला था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो हाँ, कहानी यहीं पे अटकी पड़ी है मित्रों, क्योंकि कहानी अभी पास्ट में चल रही है, फ्लैशबैक में। तो इसीलिए मैं आपको चाह के भी आगे नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी आगे नहीं पता। ऑल्दो जितना भी मांगा के अंदर था उसको मैंने काफी अच्छे से कवर कर दिया है। तो अब आपको शिन की लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, अगर ये ज्ञान आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, उनसे भी लाइक करवाना, क्योंकि 10K टारगेट कंप्लीट करना है लाइक्स का और 1K कमेंट का। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.